बच्चों, कक्षा 10 का जो बच्चों को लगने वाला सबसे कठिन टॉपिक वो त्रिभुज है। और त्रिभुज में भी जो सबसे कठिन लगते हैं वो प्रमेय लगती हैं। अब प्रमेय में त्रिभुज में पहले 2-3 साल पहले बहुत सी प्रमेय थी, 6-7 प्रमेय थी लगभग। अब त्रिभुज में ज़्यादा कुछ प्रमेय बची नहीं, 1 से 2 प्रमेय ही पूछी जाती हैं। अब जो 1-2 प्रमेय है उनमें से एक प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कभी कभी डायरेक्ट थेल्स प्रमेय के नाम से पूछ ली जाती है कि थेल्स प्रमेय का निगमन कीजिए, थेल्स प्रमेय का सत्यापन कीजिए। और कभी कभी इसकी जो मुख्य प्रतिज्ञा होती है, थेल्स प्रमेय की मुख्य प्रतिज्ञा क्या होती है कि यदि आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें से किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं, इसकी बात नहीं करेंगे अब, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब जैसे ये ABC है तो BC भुजा के समांतर एक रेखा रखी होगी, खींची होगी DE। अब ये जो DE रेखा खींची है ये BC के समांतर होगी। उसके बाद ये अन्य दो भुजाओं को मतलब AB को और AC को D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो ये बिंदु है D और E, ये इनको समान अनुपात में विभाजित करेंगे। मतलब जितना इनका और इनका अनुपात होगा, AD और DB का अनुपात, उतना ही AE और EC का अनुपात होगा। ये थेल्स प्रमेय में सत्यापित करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो मुख्य प्रतिज्ञा जो भी हमने कही वो लिख देते, वो भी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट मुख्य प्रतिज्ञा बोलकर ही पूछ लेते हैं। तो क्या है इसकी मुख्य प्रतिज्ञा? मुख्य प्रतिज्ञा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु, ये याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लेते हैं, आपको तब समझ में नहीं आता कि इसमें पूछ क्या रहे हैं। केवल आप थेल्स प्रमेय पढ़ के चले जाते हैं कि थेल्स प्रमेय आएगा तो सिद्ध कर देंगे, और क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये अब हमें सिद्ध करना है। फिर से देखेंगे एक बार, ये क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज आपको दिया होगा, अब इसी से पता चलेगा क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। यदि किसी त्रिभुज में, अब त्रिभुज आपको दे दिए हैं, यानी आपको जब दिया है लिखेंगे आप यहाँ से, तो यही लिखेंगे कि किस त्रिभुज में एक त्रिभुज दिया है आपको, त्रिभुज ABC में। और क्या दिया है आगे पढ़ेंगे, एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए। मतलब ये भी दे दिए हैं कि ये जो खींची गई रेखा ये इस भुजा के समांतर है, DE BC के समांतर है। त्रिभुज ABC में जो BC के समांतर रेखा खींची गई है उसका नाम है DE। समांतर का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, लंब का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, समांतर का चिन्ह जब बराबर को खड़ा कर देते हैं तो समांतर बन जाता है। खैर, समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को, कौन कौन सी दो भुजाओं को, AB को और AC को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, किन बिंदुओं पर, यहाँ पर दिख रहा है D पर और E पर, तो D और E पर प्रतिच्छेद करती, इतना दिया है। तो लिखेंगे नीचे यहाँ पर DE भुजाओं, कौन कौन सी भुजाओं को, तो भुजाएं दिख रही हैं AB और AC को क्रमशः कौन कौन से बिंदुओं पर, D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, इतना आपका दिया हुआ। अब सिद्ध क्या करना है, अब आगे लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, देखेंगे आगे, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को
समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब जो ये डी है इसको जिस अनुपात में विभाजित करेगा उसी अनुपात में बिंदु ई ए सी को करेगा। यानी यहां से हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। एक चीज आपको यह सिद्ध करनी है। अब इसी क्वेश्चन में उप प्रमेय डाल के ये भी आ जाता है कि ए डी बटे ए बी बराबर ए डी बटे ए बी। देखिए ध्यान से, ऊपर पहले छोटे त्रिभुज की भुजा ली गई, फिर बड़े त्रिभुज की पूरी भुजा ले ली गई। यहाँ पर ए ई और बटा ए सी, ए ई बटा ए सी, बड़े त्रिभुज की पूरी भुजा ले लेंगे। इसी तरह से एक चीज और आता है सिद्ध करने को कि पूरी बड़ी भुजा लेंगे पहले, ए बी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ई सी। है लेकिन पेपर में कभी नहीं पूछा गया है, ना पूछा जाने की संभावना इतनी ज्यादा है। बस ये दो इंपॉर्टेंट है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये तो थेल्स प्रमेय का मूल रूप है। अगर थेल्स प्रमेय बोलेंगे तो आपको यही सिद्ध करना है, और नहीं तो ये सिद्ध करना है कि करना रहेगा कि ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। ठीक है, तो बेटा दिया है और सिद्ध करना है, हमने नोट कर दिया है। अब उपपत्ति देखेंगे। त्रिभुज के चैप्टर में सबसे पहली प्रमेय यही है, थेल्स प्रमेय। अब इनकी उपपत्ति आप लोगों ने देखी होगी कि बी से ई को मिलाया जाता है, सी को डी से मिलाया जाता है, ये सब रचना करनी होती है, यहाँ से इन पर लंब खींचा जाता है। ये सब कुछ नहीं करना है आपको बहुत छोटे तरीके से थेल्स प्रमेय का निगमन बताया जा रहा है। इससे छोटा कोई तरीका है नहीं, और ये तरीका आपको दिखेगा भी नहीं कहीं पर। खैर कैसे सिद्ध करेंगे, तो आपको दो त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे होंगे, ए डी ई और ए बी सी। हम इन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, ए डी ई और ए बी सी में। इन दोनों त्रिभुज के अंदर अगर इनको हम समरूप सिद्ध कर पाए तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर इनको हम समरूप सिद्ध कर पाए तो समरूप सिद्ध करने के लिए आपको इनके कोण बराबर सिद्ध करने होते हैं। तो क्या इन दोनों त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी के कोण बराबर हैं? तो ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि कोण ए जो है ए डी ई में भी है और ए बी सी में है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ ये चीज कॉमन है भाई, दोनों में दिख रहा है। उसके बाद कोई और कोण बराबर दिख रहा है आपको, तो आपको बताया गया है कि डी समांतर है बीसी के। अगर ये समांतर है, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो रेखाएं समांतर हों और उनको एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं संगत कोण। अगर इधर से देखें हम तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इनको बोलते हैं संगत कोण। ये कोण इसके बराबर होगा, इसको भी बोलते हैं संगत कोण। और ये लास्ट कोण इसके बराबर होगा। संगत कोण की वजह से ये सब बराबर हो जाते हैं। तो इन दोनों रेखाओं को देखो, डी और बीसी, ये दोनों समांतर है। हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि डी और बीसी समांतर है। अगर ये समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इसका नाम है ए डी ई। ए डी ई बराबर इस कोण का नाम है ए बी सी। ए बी सी, ए डी ई बराबर कोण ए बी सी। और रीजन इसका लिखेंगे हम, ये क्यों बराबर हो गए? संगत कोण। अब संगत कोण ऐसे तो हो नहीं सकते, रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो क्या डी और बीसी समांतर थी? तो इसके ऊपर ये भी लिख देंगे डी समांतर बीसी है। अगर ये समांतर हैं तो ये संगत कोण है। संगत कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं के लिए। और दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। देखिए यहां से ए के बराबर है, डी बी के बराबर है, तो डी बीच में है तो बी बीच में लिखा हमने। ये चीज देखना पड़ता है, लास्ट में ए लिखे हैं, लास्ट में यहाँ सी बच रहा है, सी लिख दिया गया। ये क्यों समरूप हो गए? क्योंकि इनके दो कोण बराबर है। यहाँ पर लगेगी एंगल समरूपता। आप समरूपताएं पढ़ चुके होंगे। तो ए डी ई और ए बी सी समरूप त्रिभुज हैं। अगर समरूप हो गए, किस वजह से समरूप हो गए? क्योंकि यहाँ पर दो कोण बराबर है। दो क्या तीनों कोण बराबर होंगे? दो बराबर होते हैं। तो अगर कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब बराबर तो होता है, ठीक है। कौन कौन सी भुजाएं, किनका किनका अनुपात होगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत किस तरह से देखते हैं? जैसे यहाँ पर ए डी लिया हमने, तो ए डी कैसे लिया? पहली और दूसरी।
तो यहाँ से पहली और दूसरे बिंदु को लेंगे तो हो जाएगा ए बी, ए डी बटा ए बी। अब ए ई लेंगे हम यहाँ से, ए ई कौन सा है, पहला और तीसरा है, तो यहाँ से पहला ए है और तीसरा सी है, यानी ए ई बटा ए सी। क्या ये सिद्ध करना था, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। एक चीज तो सिद्ध हो गई, सबसे सरल तरीका आपको बताया गया, इससे सरल थेल्स प्रमेय का तरीका हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद ये भी सिद्ध करना जरूरी है। तो ये आपने उप प्रमेय में पढ़ा होगा कि घटा के या जोड़ के सिद्ध किया जाता है। तो देखो ए डी और ए ई लाने हैं, जो लाना होता है उसको हम बटे में कर देते हैं। तो ए डी और ए ई लाने हैं, तो यहाँ से हम पलट देंगे दोनों पक्षों को, तो हो जाएगा ए बी बटा ए डी बराबर, इनको पलटेंगे तो हो जाएगा ए सी बटा ए ई। इतना हो गया। अब ए बी को छोटा करना है डी बी के लिए कि बड़ा करना है, तो छोटा करना, क्योंकि ए बी बड़ा है डी बी छोटा है। छोटा करने के लिए आपको माइनस करना होगा, और कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे दोनों तरफ। जब -1 कर दिया हमने तो हो जाएगा यहाँ से ए बी माइनस ए डी का एलसीएम लेंगे तो ए डी का 1 से गुणा होगा ए डी अपान ए डी बराबर ए सी लिखा है माइनस ए ई का 1 से गुणा होगा ए ई बटा ए ई। ठीक है, यहाँ से 2 स्टेप देखेंगे आगे, तो हो गया यहाँ से ए बी माइनस ए डी, ए बी में ए डी माइनस कर दिया, पूरे ए बी में ए डी ये ऊपर का हटा दिया, तो इतना ही बचा डी बी। तो यहाँ से ए बी माइनस ए डी की जगह लिख दिया गया डी बी, और बटा लिखा है ए डी बराबर ए सी में ए ई माइनस कर दिया, पूरे ए सी में ए ई हटा दिया हमने, तो बचा ई सी, और बट्टे में लिखा है ए ई। अब जब पलट देंगे इनको, क्योंकि इस तरह तो लाना नहीं, ए डी ऊपर चाहिए, तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यही हमें थेल्स प्रमेय के लिए सिद्ध करना था, यही होता है इसका मीनिंग।